हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू हैंडल फेलियर्स। तो ओशो के अनुसार असफलताओं को संभालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाए और उन्हें जीवन का हिस्सा माना जाए। ओशो असफलताओं के प्रति बहुत ही अनोखा और गहरा दृष्टिकोण रखते हैं। असफलता जीवन की एक स्वाभाविक घटना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसे समझने और सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तो असफलताओं से निपटने के लिए कई नियम बताए हैं। पहला है असफलताओं से डरना छोड़ो। ओशो कहते असफलताओं से डरना बंद करना चाहिए। डर हमेशा आपको जीवन के वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से रोकता है। असफलताओं से भागने या उसे टालने की बजाय उसे एक अनुभव के रूप में अपनाना चाहिए। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में पिछड़ रहे हैं, बल्कि यह एक सबक है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक अंत के रूप में। असफलता से हम सीखते हैं कि क्या गलत हुआ है और कैसे हम अपने प्रयासों को सुधार सकते हैं। यह एक रुकावट नहीं है, बल्कि एक नया रास्ता है जो आपको और अधिक सशक्त बनाता है। तीसरा नियम है स्वयं को दोष न दे। ओशो कहते हैं असफलता के बाद खुद को दोष देना सबसे बड़ा जहर है। अक्सर हम असफलताओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं और इससे हमारी आत्म छवि को नुकसान पहुंचता है। ओशो के अनुसार असफलता एक बाहरी परिस्थिति है, यह आपके अंदर की योग्यता और क्षमता का माप नहीं है। खुद को दोष देने के बजाय इसे एक सीखने का अवसर माने और आगे बढ़े। चौथा नियम है प्रवाह के साथ चलो। ओशो कहते हैं कि जीवन एक नदी की प्रवाह की तरह है और उस प्रवाह के साथ चलना चाहिए। असफलता जीवन के प्रवाह का हिस्सा है। जब आप प्रवाह के साथ चलते हैं तो आप जीवन में आने वाले हर बदलाव को स्वीकार करते हैं, चाहे वो सफलता हो या असफलता। जीवन में उतार चढ़ाव को स्वाभाविक मानकर आप असफलताओं को भी आसानी से सहन कर सकते हैं। सफलता और असफलता का द्वंद्व छोड़ो। जीवन में सफलता और असफलता को बहुत गंभीरता से लेना ही समस्या है। यह द्वंद्व आपके मन को हमेशा संघर्ष में डालता है। ओशो के अनुसार हमें सफलता और असफलता के बीच के अंतर को छोड़ देना चाहिए और उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। दोनों ही जीवन के अनुभव हैं और किसी भी अनुभव को पकड़कर बैठना बेकार है। असफलता को स्वीकार करो, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ और उसे जाने दो। अगला नियम है खुद से प्यार करो। ओशो कहते हैं असफलता के बाद भी खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। जब हम असफल होते हैं तो हम अक्सर अपनी कीमत को कम समझने लगते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना इन सच्ची सफलता है। असफलता के बाद खुद को सकारात्मक दृष्टि से देखना, अपनी आत्ममूल्य को बनाए रखना आवश्यक है और इसमें ध्यान आपकी बहुत मदद करेगा। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपको भीतर से शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब आप असफल होते हैं तो आपके मन में नकारात्मक विचारों का बवंडर उड़ जाता है। ऐसे समय ध्यान आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकता है और सही दिशा में सोचने में मदद कर सकता है। ध्यान के माध्यम से आप असफलता की भावना से बाहर निकल सकते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसे डर, हताशा या निराशा से नहीं देखना चाहिए। इसके विपरीत इसे एक अवसर, एक सीखने का साधन और आत्म विकास का तरीका माना जाना चाहिए। असफलता को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है इसे सहज रूप से स्वीकार करना, खुद पर विश्वास रखना और आगे बढ़ने का साहस बनाए रखना। ध्यान, आत्म स्वीकृति और जीवन के प्रवाह के साथ चलने से असफलताओं का सामना करने की क्षमता विकसित की जा सकती है। अगर आप ओशो के डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं तो ओशो वर्ल्ड नाम की एक वेबसाइट है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, जिस पे आप ओशो के डिस्कोर्सेस हिंदी, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया और कुछ अच्छी जानकारी मिली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।